नमस्कार। प्रारंभ के एक और चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। फ्रांस बीते 4 रातें हो गई। आज जब भारत सुबह जगा है तो फ्रांस की 4 ऐसी रातें हुई जो दंगों की चपेट में है। पूरे देश में आप ये नहीं कह सकते कि फ्रांस के एक हिस्से में या उसके कैपिटल पेरिस में, बल्कि पूरे फ्रांस में ये दंगे लगातार चल रहे हैं। वजह जहाँ से इन दंगों की शुरुआत हुई, 17 साल के एक अफ्रीकी मूल के लड़के, उसकी ट्रैफिक चेकिंग के दौरान पुलिस की गोली से मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद पूरे फ्रांस में शहर दर शहर जिस तरीके के दंगे शुरू हुए हैं, पहले हिंसा आगजनी कहा जाता था, अब फ्रांस में हो रही इस घटना को आप प्रॉपर दंगा कह सकते हैं। इसलिए कि बसें जलाई गई, बस स्टेशन जलाए गए, लाइब्रेरीज जलाई गई, शॉपिंग मॉल्स को लूटा गया है, तोड़ा गया है और अब तक लगभग 875 दंगाई गिरफ्तार हो चुके हैं। 200 पुलिस वाले घायल हुए हैं। कर्फ्यू लगाना पड़ा है, ट्राम और लोकल ट्रेन सर्विसेज को बंद करना पड़ा है। आइए इसी पर बात कर लेते हैं पुष्कर अवस्थी जी से। स्वागत करते हैं आप। नमस्कार। नमस्कार सर। दंगा और फ्रांस, आखिर फ्रांस अपने किस किए की ये सजा भुगत रहा है? फ्रांस अपने किए की सजा क्या भुगत रहा है? बेसिकली जो वैचारिक विचारधारा उनकी, फ्रांस वो कहते हैं कि लोकतंत्र की जननी फ्रांस रही है। ठीक है। वहाँ से ही जो है डेमोक्रेसी और वहीं से लिबरलिज्म और वहीं से जो है सहिष्णुता, ये सब कुछ आया है। उसी का जो है जब कोई भी फ्रांस उस बीमारी को चिन्हित कर रहा है कि जब किसी भी विचारधारा में ग्राउंड रियलिटी से उसका जो है बिछोड़ हो जाता है, तो फिर जो है उसमें दिक्कतें शुरू हो जाती हैं और ये दिक्कतें एक दिन की नहीं होती। ठीक है। फ्रांस ने जो है लिबरलिज्म, जिसको प्रगतिवाद कहते हैं यार, उसमें झंडदार रहा है। उनके समाज में बड़ा है, हर चीज़ की सर्वग्राह्यता रही है और उन्होंने एक अपने ही शासन तंत्र की व्यवस्था में शरणार्थियों का आना, उस पर किसी तरीके का भेदभाव ना करके उस पर कोई अंकुश ना लगाना, क्योंकि वो किसी भी तरीके के फ्री स्पीक भी वहीं से आया। तो बिना किसी, जब अंकुश का जो है आपने स्वयं ही अंकुश का जो उनके हाथ में एक अधिकार या वो रहता था उनको छोड़ दिया है, तो बिना अंकुश के कोई भी सामाजिक तारतम्य संभव ही नहीं रह जाता है कि बना रहे। जैसे कि वहाँ पर 2 सभ्यताएं एक तरीके से या 2 संस्कृति ही हैं। फ्रेंच संस्कृति जो थी वो फ्रेंच के मूल निवासी फ्रांस में रहने वाले, और जब सब चीज़ छोड़ा तो वहाँ पर उन्होंने सब रहा कि कोई दिक्कत नहीं आई वहाँ पे। लेकिन जब उनके यहाँ ये उपनिवेशवाद भी थे, इन्होंने अफ्रीका में इनका काफ़ी था, अफ्रीका, साउथ एशिया, वहाँ से जब उन्होंने अपने उपनिवेश छोड़े तो वहाँ से लोग जो है इनके यहाँ आए या जो रह रहे थे, उसमें जो है एक नॉर्थ अफ्रीका में अल्जीरिया मेन था। ये जो लड़का जो मरा है ये भी फ्रेंच है नेशनल जरूर, लेकिन अल्जीरियन मूल का है और मुसलमान है। तो नॉर्थ अफ्रीका से जो वहाँ पे जो इन्फ्लक्स इनके यहाँ शरणार्थियों का आया, इन्होंने उसको बड़े खुले हाथ से, दोनों खुले हाथ खोल के उनका स्वागत किया। और उसी तरीके से ये वियतनाम और इधर का भी, साउथ ईस्ट के भी आए। लेकिन क्योंकि नॉर्थ जो है अफ्रीका बिल्कुल उनके और फ्रांस के बीच में कुछ समुद्र ठीक है की एक खाई होती है, वो अपना क्रॉस ओवर करते थे और उसको जो चाहे वो इलीगल तरीके से आ रहे थे। इलीगल का जो है जब उनके यहाँ सोशलिज्म फ्रांस में जो है 80 के दशक में मित्रा हुए, वहाँ से 70 के दशक में, सॉरी, वहाँ से जो है इनका इन्फ्लक्स हुआ और धीरे धीरे पहले कम रहा। 1900 में फ्रांस में शरणार्थियों की संख्या एफ्रो एलियंस जो थे 1% थी। आज जो है 2023 में वो 9% हो चुकी है। ठीक है। ये है आधिकारिक डेटा, लेकिन अनाधिकारिक कितने हैं नहीं कह सकते। तो बेसिकली जो है वो जो
संस्कृति उनकी जो आई, जिसके अंदर जो इस्लाम से तो ज़्यादा कोई कंजर्वेटिव है ही नहीं। वो सुख सुविधा पाश्चात्य देशों की, वहाँ की संस्कृति की लेता रहता है, लेकिन अपनी संस्कृति में जो है कोई घालमेल नहीं कर रहा था। तो ये उसका ही जो दंगे हो रहे हैं, ये कह सकते हो सदियों से उपनिवेश में रहे, या फिर जो है कह सकते हो कि उनका एक जो उनकी किताब में लिखा है कि उनके धर्म के अनुसार जो है पूरे विश्व पे कब्जा करना, पूरे विश्व को ही जो है आपको जो है जिहाद के द्वारा जो है, तो ये काइंड ऑफ उनके लिए एक जिहाद है जिसमें कि वो अपने अल्लाह अपने दीन का जो है काम कर रहे हैं, और वो जो है बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए अपने धर्म, अपनी शरीयत उसको जो है लाना चाहते हैं। तो ये यूरोप का इस्लामाइजेशन की बात बहुत पहले चली थी, उसमें कई लोगों ने पेपर्स भी लिखे हैं, लेकिन क्योंकि पाश्चात्य देश की विशेषता फ्रांस, वहाँ इतना ज़्यादा खुला विचारों के आदान प्रदान की इतनी खुली छूट रही कि उन्होंने किसी पे प्रतिबंध ना लगाने का जो है फैसला किया, और जो आज देख रहे हैं वो उसी का परिणाम देख रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि जो आज देख रहे हैं ये पूरी तरीके से इस्लाम का यूरोप पे कब्जा करने की एक शुरुआत है, आपने उसको जिहाद तक भी बोल दिया। ठीक है, भारत में भी जो होता यही है कि पूरे दुनिया में कुछ भी हो तो यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो उसकी तरफदारी करना शुरू कर देते हैं या उसके डिफेंस में खेलना शुरू कर देते हैं। उनका एक तर्क है, वो ये कहते हैं कि साहब ट्रैफिक पुलिस में एक 19 साल का बच्चा मारा गया, ये उसका रिएक्शन है, इसका कोई मजहब से ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ये यहाँ के बचाव वाले कह रहे हैं। अब अगर यही कहा जाए फ्रांस में ले जाके, तो वाकई यह घटना तो है कि जहाँ ट्रैफिक पुलिस ने पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस की गोली से एक 19 साल के लड़के की मौत हुई। ठीक है, उसके बाद से ये दंगे शुरू हुए। दंगे पेरिस से ही नहीं शुरू हुए, बल्कि मतलब उनका जो और भी दूसरे शहर हैं वहाँ पाऊ में पहुँच गया, टूलूज़ में पहुँच गया, लियोन में पहुँच गया। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक खास जगह रिएक्शन हुआ है। तो क्या ये कहना सही है कि ये वो ट्रिगर ऑफ किया वो फ्रांस की खुद पुलिस ने किया एक लड़के को मार के? मैं इसको ये कहूँगा कि ये एक बहुत सिंपलटन चीज़ है, बहुत सिंपल एक सीधा सा तर्क आप उसको दे रहे हैं। मतलब एक बड़ी ही गूढ़ चीज़ को जो है बहुत हल्के में आप 2 शब्दों में बोल देते हैं कि वो जो है पुलिस की ने मारा उसको। देखिए, ऐसा होता है कि ये यदि पुलिस की गोली मारने से हुआ होता सिर्फ, तो ये जहाँ हुआ था वहाँ लोकलाइज होना चाहिए, वो नहीं हुआ। दूसरी बात, पुलिस ने गोली क्यों मारी, ठीक है, उसकी भर्त्सना और सब कुछ हुआ, लेकिन देखिए ये चीज़ नहीं बताई जाती है कि वो लड़का जो गाड़ी चला रहा था उस पर उस गाड़ी का जो प्लेट थी, रजिस्ट्रेशन प्लेट जो थी, वो पॉलिश थी, वो फ्रेंच नहीं थी। दूसरा जो है, इनको जब जा रहा था तो उसको रोका, तो उसने जो सिग्नल तोड़ा, और सिग्नल तोड़ के उसने स्पीड बढ़ा दी। तो स्पीड जब बढ़ाई तो जो है किसी पुलिस वाले को, जबकि पोलैंड में आप जानते हैं कि वहाँ पर इमिग्रेंट्स को बिल्कुल ही सख्ती से रोका जाता है, विशेषतः जो आपके ब्लैक कहिए, उसको अफ्रीकन्स कहिए, एशियन कहिए, उनको उनके ऐसे पॉलिसी नहीं लेते हैं। तो मैं तो इस तरह से देखता हूँ कि पोलैंड की गाड़ी से थी, उसमें एक बैठा था जो देखने में पाश्चात्य सभ्यता का व्यक्ति मतलब यूरोपियन नहीं लग रहा था, वो अफ्रीकन था, लग रहा था। और जब पुलिस ने उसको रोका, उसने रेड लाइट सिग्नल तोड़ा और तेज़ी से भागा। तो पुलिस के कई चीज़ें दिमाग में आ सकती है कि क्यों रुका नहीं, और उस पर गोली चीज़ से मर गया। और उसके निकलते इसका मतलब ये कि जो हर जगह फैले हैं, तो इसकी मतलब ये बहुत पहले से तय था। मतलब ये एक साइकोलॉजी पूरे उस समाज की, इमिग्रेंट समाज की बन चुकी थी। बस एक उसको एक रीज़न चाहिए होता, वो चाहे जो लड़का हमारा 17 साल का उससे होती, या कोई और एक्सीडेंट में हो जाता, या कोई होता, ये होना ही होना था। उसको जो है हम लोग के कोई चीज़ हो जाती तो एक कारण ढूंढते कि इसका कारण ऐसा होता नहीं, उस कारण से पहले बहुत से कारण हो चुके होते हैं। उसको सिर्फ एक जो है बूंद की, एक घटना की तलाश होती है, एक लाश की जरूरत होती है।
वो किस ठीक तरह है। अब अगर फ्रांस की सरकार की बात करें, हम थोड़ी देर में अपने पक्ष पे भी आएंगे कि भारत और भारतीयों का इससे क्या लेना देना है या होना चाहिए, इस पे भी आएंगे। लेकिन अब वहाँ जो फ्रांस के प्रमुख है प्रेसिडेंट, तो इमैनुअल साहब तो ये कह रहे हैं कि इसके लिए जो है टिकटॉक और स्नैपचैट जिम्मेदार है, और बल्कि उन्होंने ये बात की है कि साहब इसको हम जो है बंद कराएंगे कंपनियों से पूछ के। तो क्या समाज के स्तर पर, अच्छा एक चीज़ यहाँ और जोड़ दें, ये जो हम घेटो कल्चर की बात करते हैं या घेटोनाइजेशन की बात करते हैं, तो आप उसको भी अब उतनी प्रमुखता से नहीं रख सकते, क्योंकि ये पैन फ्रांस, पूरे फ्रांस में है, कोई एक खास जगह पर नहीं है। वो 9% है, 10% है, लेकिन इसका मतलब ये है कि अब वो किसी घेटो में नहीं है, यानी किसी एक बंद बस्ती में नहीं है। सरकार एक तरफ ये कह रही है कि स्नैपचैट और ये जिम्मेदार हैं, उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को घर से ना निकलने दें, मैक्रो ये कह रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी समझ में आ रहा है कि अगर ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, एक बच्चे को मार दिए जाने की समस्या है, तो इनके अलावा आम फ्रांसीसी क्यों नहीं सड़क पर उतर रहा है? तो क्या अभी भी जानकर सरकार हो चाहे फ्रांस की या वहां का समाज हो, मूल समाज हो, वो असली तस्वीर देखना नहीं चाहता या उनकी समझ में नहीं आ रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा। क्योंकि इतने जो है अपने ही मुगालते में कह सकते हैं, अपने ज्ञान के और अपनी बुद्धिजीविता, अपनी जो सांस्कृतिक उत्कृष्टता है, उसमें इतने दम्भ से ये समाज खड़ा था कि उसका जो है ज़मीन से कि असलियत से पूरी तरीके से कट चुका था। वो कट चुका है, यहाँ तक कट चुका था, और ये उनके जो है पॉलिटिकल सिस्टम में भी है। उन्होंने जो आज आप देख रहे हैं उसके अंदर उन्होंने अपनी पुलिसिंग जो है धीरे धीरे कई सालों में जो है फ्रांस ने अपनी पुलिसिंग में पैसा खर्च कम कर दिया। उनके यहाँ जो है दिक्कत इस बात की है कि जो उनका एक फ्रांसीसी नागरिक की सुरक्षा के लिए जो एक तंत्र था उनके पास, उसकी जो है पिछले कई वर्षों में एक तो उसमें कमी हुई। दूसरा, फ्रांस की इतने दशकों से फ्रांस की जनता को ये पूर्ण विश्वास रहा है और होता भी रहा है कि उससे कोई दिक्कत या परेशानी या उसके यहाँ कुछ अटैक होगा तो फौरन पुलिस आ जाएगी। इस आशा में फ्रांसीसी जनता वो पूरी तरीके से आक्रामकता का उनमें जो है सामाजिक तौर पे अभाव हो गया। वो जो है एक कुछ आया, कुछ हुआ तो फ़ोन नंबर मिलाया 911 जो भी इनका नंबर हो, और उसके बाद तुरंत जो है आ जाती है पुलिस। तो इस आशा में पूरा समाज जीता रहा। एक घटना हुई, फ़ोन मिलाया होगा डेफिनेटली, लेकिन जब पुलिस ही नहीं आए और जब उनको जिन लोगों को उन्होंने वेलकम किया, जिन लोगों को अपने यहाँ बसाया, जिन लोग जो जिन पे यदि कोई पुलिस कार्रवाई करती थी या पुलिस उन पे जो है उनकी गतिविधियों पे नज़र रखती थी या उनके रेडिकलिज्म को करती थी, तो उससे लेके जो है उनकी ही जनता, फ्रांस की जनता ही जो है उसको अस्वीकार करती थी। उसको जो है फ्री ऑफ स्पीच का जो है दमन, फ्री ऑफ स्पीच को के विरुद्ध मानती थी। तो जहाँ सामाजिक चेतना में ये चीज़ बस गई हो तो वहाँ पर फिर जो है आपके लिए कुछ रह नहीं आता। फिर दूसरी बात यह है कि जब आप बहुत जो सेकुलरिज्म में आप चलेगा और आपने कि सेकुलरिज्म के पर्दे से ही हर चीज़ देखनी है, तो उसमें आपने प्रतिस्पर्धा की भावना खत्म हो जाती है। फ्रेंच किएव के साथ साथ पूरे यूरोप में प्रतिस्पर्धा की भावना का लोप हो चुका, ह्रास हो चुका है। तो इसलिए जो है वो 9% में आके उन्होंने तबाही जो मचा दी है, और भी जो है सुना था 45,000 पुलिस को उन्होंने और डिप्लॉय किया है। लेकिन मैं समझता हूँ फिर मैक्रोन गलती कर रहे हैं यदि ये 45,000 नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक धार्मिक ये उन्माद है। ये जो है बिल्कुल इसको आप ये समझिए कि बड़ी इसके पीछे भावनाएं हैं कि ये इसको आप क्रूसेड पार्ट 2 कह सकते हैं। वो क्रूसेड जो कि जो है मिडिवल पीरियड में जो है हुआ था, और वहाँ जेरूसलम को आज़ाद कराने के लिए जो लैटिन चर्च ने जो है
आह्वान किया और यूरोप के और सारे जो है प्रिंसिपलिटी जो थे राज्य थे वो गए और 200 साल तक लड़ते रहे जेरूसलम को आज़ाद करने, फिर उसका आज़ाद कराया हमने। उस बीच जो है स्पेन में इन लोगों का कब्जा हुआ, उसके वहाँ राज के, उसके फिर वहाँ 1400 में ग्रेनाडा अमीरत ऑफ ग्रेनाडा थी, उसको हटाया। तो ये बेसिकली जो है उसके बाद डिक्लाइन हो गया टोटल आप इस्लाम के मानने वालों का मिडल पीरियड में यूरोप के इतिहास में। ये सब जब होने लगा हो गया तो ये उसका ही एक दूसरा रूप है। ये जो है आज भी देखिए हर मुसलमान जो है एक ही सपने में रहता है, खासतौर से हमारे भारतीय उपमहादेश का, कि हमारा अरब जब हम जब स्पेन में थे तो हमारा गोल्डन पीरियड था, उसको जो है गोल्डन पीरियड कहते हैं। तो ये उनके यहाँ जो है हर मस्जिद से हर उस पर उनके डिस्कोर्स में, उनके इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में ये शामिल है, वो चाहे पाकिस्तान हो चाहे अफ्रीका हो, कहीं का भी हो। ठीक है। तो जब ऐसी अवस्था है तो ये वहाँ से निकला और ये अभी शुरुआत है। और मैं समझता हूँ कि ये फ्रांस में ही रुका रहेगा, मैं इसको नहीं मानता हूँ ऐसा। ये ऐसा ही जो है अभी आप देखिएगा यूरोप के और उसमें होगा। ठीक है इमैनुअल साहब, हालांकि आपने कहा पुलिसिंग कम कर दिया, अभी 45,000 पुलिस और उसके साथ 45,000 जो पुलिस उन्होंने डिप्लॉय किया है उसके साथ लाइट बख्तरबंद गाड़ियां भी भेजी हैं। तो अब कहीं ना कहीं लग रहा है, इसी के साथ एक चीज़ और, जो उनके प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ बॉर्न, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हम वो आपातकाल के बारे में भी सोच रहे हैं, यानी वहाँ इमरजेंसी भी डिप्लॉय कर सकते हैं अगर, क्योंकि आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो बीती रात को, ये चौथी रात थी फ्रांस में, और वो बढ़ता जा रहा है, वो बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। तो साउथ ऑफ फ्रांस के जितने जो उनके टूरिस्ट प्लेसेस है, लॉयंस सिटी जो है, मार्सेल, वहाँ पे ऑलरेडी जो है दंगे होने लगे। दंगे क्या हो रहे हैं, वो जलाया जा रहा है। देखिए दंगे में, दंगा कहते हैं हम जब कोई रिलीजियस बैकग्राउंड जैसे हमारे यहाँ होता है दंगे हुए, तो उसमें बड़ा जो बिल्कुल रिलीजियस बैकग्राउंड पे उसका होता है, उसके दो ही चरित्र सामने आते हैं, संप्रदाय में डिफरेंस होता है या धर्म में होता है। फ्रांस में ये जो है एक धर्म उन्मादियों का पूरा वर्सेस स्टेट है। ठीक है, तो यही इसी आधार पर यहाँ जो हमारे यहाँ भारत में बैठे हुए जो एक पाखंडी गिरोह है वो तुरंत कह बैठा कि अरे साहब वो तो गोली खा गया बच्चा, और गोली खाया तो ये एक जो लोग हैं उनके वर्सेस स्टेट है। आप इसको मजहबी दंगा मत कहिए, तो कैसे इसको अलग किया जाए, जबकि आप कह रहे हैं कि निश्चित रूप से केवल मजहब है और समझ में भी यही आ रहा है। आप देखिए जब यदि जो है स्टेट वर्सेस में पूरे फ्रांस, उसमें संयुक्त रूप से फ्रांस का समाज शामिल रहा होता है, तब तो आप उसको कहते हैं ना। जब वहाँ पे एक धर्म विशेष का है तो आप कैसे इसको जो है। दूसरी बात, जब आप अगेंस्ट स्टेट जाते हैं तो जो उस स्टेट का लॉ अबेडिंग सिटीजन होता है वो भी स्टेट का पार्ट होता है। आज ये क्यों भूल रहे हैं कि वहाँ पर जो है इतने रेप हो रहे हैं महिलाओं के साथ, क्योंकि सबसे जब भी इस तरह का उद्घटन होता है सबसे कमजोर कड़ी महिला होती है, जबकि फ्रांस की महिलाएं जो है सबसे स्वच्छंद वो मानी जाती हैं और उनका जो है जीने का तरीका वही था। लेकिन जिस तरह के पारे पुलिस ने उनकी रिपोर्ट लेना ही बंद कर दिया या रिपोर्ट करना ही लोगों ने बंद कर दिया, क्योंकि वो आप जो है पहली बार जो कोई भी इमिग्रेंट आता है चाहे लीगल या इलीगल, उसको सिर्फ एक ही फियर साइकोसिस होती है, वो स्टेट की दंडात्मक नीति और उसको दंड को प्रोवाइड करने वाला या उसको रोकने वाला उसके किसी अनैतिक कार्य के लिए जो उसका तंत्र होता है उसी से डरता है। वही वो जब उससे एक बार डर जो आपका समाप्त हो गया, वो बैकरूम चले गए, तब तो वो जो कर रहे हैं वो करेंगे। ठीक है, फ्रांस में जो कुछ हो रहा है और आपने जो वजहें गिनाई, ये जो शरणार्थियों को का वेलकम करना, उनको आराम से वहाँ सेटल कराना, समाज जो वहाँ का सेकुलर कीड़े से ग्रस्त है उसने उसको गले लगाया। अब जरा यही मॉडल हम भारत ले आते हैं, क्योंकि हम चर्चा अब जब अपने अंतिम चरण में कर रहे हैं तो हम इसको अपने यहाँ से, हमारा क्या उसमें सरोकार होना चाहिए। ये सारी चीज़ें तो हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी अवैध रूप से शरणार्थी हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हों चाहे वो रोहिंग्या हों, और वो सिर्फ किसी एक स्टेट में नहीं है, किसी एक बॉर्डर स्टेट में नहीं है,
ये तो अब बिल्कुल आम है, क्या कश्मीर, क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, क्या राजस्थान, क्या बंगाल, वो सब जगह है। बिल्कुल। यानी फ्रांस में जो आप शहर दर शहर देख रहे हैं, यानी वहां कोई घेटो वाला मामला नहीं है। ठीक, वो घुटनों से बाहर निकल आए हैं। तो भारत में भी ये चीज है। अच्छा, जो फ्रांस में एक चीज नहीं है वो भारत में एडेड है। अगर हम शरणार्थियों की बात करें, जो घेटों के दायरे से बाहर निकल के पैन इंडिया हैं, लोकल सपोर्ट भी है, वो फ्रांस में नहीं है। भारत में लोकल सपोर्ट भी है एक आबादी की। तो अगर ऐसी कोई स्थिति कल को, पूरे आप कह रहे हैं कि आज फ्रांस है, कल पूरा यूरोप होगा, तो मैं ये क्यों ना कहूं कि कल को एशिया होगा और एशिया में भारत होगा, ऐसी कोई स्थिति। देखिए, ऐसा है कि ये भारत की स्थिति और फ्रांस की स्थिति में ज़्यादा अंतर नहीं है। और दूसरी बात, जो आज आप इसको डिफेंड कर रहे हैं, जो भी किसी भी तरीके से, किसी भी विचाराधीन होके, ह्यूमन राइट्स के मामले को लेके या सेकुलरिज्म के कारण जो भी करो, उनका जो है यही डिफेंस जो है उनको मजबूत करता है दूसरों को। हमारे यहाँ आज नहीं 2 साल बाद, और जिस तरीके फ्रांस की जनता 3 दिन तक अपने कमरे में बंद रही, इसी तरीके से भारत का एक बड़ा वर्ग जो मेजॉरिटी हिंदू है, वो भी अपने कमरे में बंद रहेगा। वो भी 000 में वो डायल 100 करेगा, फ़ोन करेगा और कहेगा कि पुलिस आए। नहीं आ सकती पुलिस। इसलिए ये जो है, जो हुआ है फ्रांस में, ये भारत के 2 साल या 3 साल बाद के भारत है, उसको आप रोक नहीं सकते। वो होगा ही होगा, होगा ही होगा, या ऐसा करने के प्रयास हो? नहीं नहीं, आप अगर भविष्य की किसी घटना में होगा ही होगा कि बजाय ये कहना ज्यादा बेहतर है कि ऐसी स्थिति यहाँ भी आ सकती है या आने वाली। नहीं, हमारी स्थिति ऑलरेडी आई हुई है। अच्छा, वो तो आपका ब्रेक 2014 के मारे लग गया। कैसा ब्रेक 2014 में? 2014 में आपका जो है विचारधारा का परिवर्तन हुआ है, सत्ता पक्ष में किसी विचारधारा आई। भाई, आप फ्रांस में एनुअल मैक्रोन क्या है? ही तो सोशलिस्ट। ठीक है, उनकी ग्रूमिंग वहीं से हुई है। ठीक है। तो जो है, कल जब मैं मीटिंग वो ले रहे थे और तब आपातकालीन और मार्शल लॉ की बात उनके डिस्कस हुई, हिम्मत नहीं कर पाए, पुलिस बढ़ा दी। और जबकि जो है ऐसी चीज़ों में हर एक घंटे में लिया गया देर से निर्णय, वो आपके समाज और आपके राष्ट्र के विरुद्ध जाता है। ये हम भारत में देखते आए हैं। ठीक है, यहाँ से एक बात और मैं लूँगा और इसी पर हम कंक्लूड भी करेंगे। आप जब ये कह रहे हैं कि अगले 2 या 3 सालों में भारत में आप ऐसी फ्रांस वाली स्थिति होते हुए देख रहे हैं, और आप यह भी कह रहे हैं कि जैसे फ्रांस का शेष वर्ग, फ्रांसीसी मूल, वो बैठा हुआ है 3 से 4 रातों से और आराम से घर में ही बैठा हुआ है, खिड़की खोल के देख रहा है, बहुत ज़्यादा पुलिस को फ़ोन कर रहा है, वही स्थिति आप भारत में भी देखने वाले हैं, आपने ये कहा। साथ में जब आपने ये कहा कि सही समय पर सही निर्णय नहीं लेना, जो राजनीतिक नेतृत्व है, जो वहां पर कम से कम इस समय इमैनुअल करते हुए नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, तो अगले क्या 2 या 3-4 साल में भारत में किसी ऐसे राजनीतिक व्यवस्था या सरकार या नेतृत्व की आप कल्पना कर रहे हैं जो सही समय पर सही निर्णय नहीं लेगी और उसकी वजह से भारत में ऐसी स्थिति होगी? देखिए, हमारे यहाँ संविधान के लिए जिया मरा जाता है। संविधान में लॉ एंड ऑर्डर जो है बड़ा आराम से कहता है राज्य का विषय है। और राज्य के विषय में इस राज्यों पे कितने जगह पे जो है उन दलों का शासन या उस गठबंधन का शासन है जो हिंदू के अलावा जो भी धर्म है, चाहे हिंदू, चाहे क्रिश्चियनिटी हो या चाहे मुस्लिम हो, उनको वोट बैंक के रूप में पालती पोसती बढ़ावा देती रही है। इसीलिए जब वो उनकी तरफ से कोई गलती या कोई इस तरह का कोई गतिविधि होती है तो वो जो है बिल्कुल इमैनुअल मैक्रोन के तरीके से जो है जानते हुए भी निर्णय नहीं ले पाते। ये जो आज आप बंगाल में देख रहे हैं या जो केरला में देख रहे हैं आप, या आप जो है पूरी नॉर्थ ईस्ट में जो मणिपुर में देख रहे हैं, हर जगह। लेकिन मणिपुर में तो राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार है। विचारधारा था, लेकिन चूक तो कहीं हुई है ना, निर्णय सही पे नहीं लिया। जब कुकी वहाँ से म्यांमार से जो है इधर आ रहे थे तो क्या कहीं ना कहीं तो फेलियर है ना।
या इंटेलिजेंस के रूप में हो, या जो है जो वहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी थी उससे जो है अनभिज्ञ थी दिल्ली। तो जब ये इस तरह का होगा तो ये परिणाम इसी तरीके होंगे। बंगाल में देखा ही है। आप फ्रांस में की पॉपुलेशन देख लीजिए। उत्तर प्रदेश अपने शासन मुख्यमंत्री के मारे बाबा योगीनाथ जी जो हैं, आदित्य योगीनाथ जी, उनके क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनकी एक यूएसपी है, उस पर उन्होंने पकड़ बनाई है, वो कर रहे हैं, तो इसलिए वो एक उत्तर प्रदेश अपवाद है। शेष भारत में आप में ये स्थिति विशेषतः जहाँ पर राष्ट्रवादी कह लिए या हिंदूवादी, जिसको भी जो नाम देना हो, या केंद्र में जो सरकार है उसकी समर्थन की सरकार में या उसकी ही सरकार नहीं है, उन जगहों पे आपका कोई कंट्रोल नहीं। इसका मतलब आप अगले 2 या 3 सालों में भारत में बहुत सारे या ज़्यादातर राज्यों में जो है वो राष्ट्रवादी सरकार नहीं देख रहे हैं। हाँ, अच्छा। आप 24 में लोकसभा के चुनाव से और राज्य के चुनाव मत चुनिए, क्योंकि जनता ने अपने घर पैमाना बना रखा है। ठीक है। जनता को संतुष्ट होना नहीं आता है और उसको जनता को भविष्य की भी चिंता नहीं होती। अभी अपने कर्नाटक में क्या देखा आपने, चावल और उसमें जो है दिया वोट ना, ठीक है, नालायकी थी, मानते हैं नालायकी रही होगी, लेकिन उस नालायकी की कीमत पे अपने बच्चे और अपना भविष्य या अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य हम आज जो है बड़े सहज रूप से ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने जब फ्रांस की स्थिति, वहाँ का समाज, वहाँ की सरकार, वहाँ की सोच, वहाँ की समझ और वहाँ बाहर से आए हुए लोग, इस पूरे टेम्पलेट को जब हमने भारत से मैच किया तो हमारी स्थिति मेरे हिसाब से, तो मैंने जिसको कहा कि यहाँ लोकल सपोर्ट प्लस है, एडेड है, बाकी सब कुछ है बिल्कुल फ्रांस जैसा। और उस पर आपने एक जो विशेष तौर पे लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट, ये कह के जब आपने ये बात कही तो ये बात ज़्यादा समझ में आती है कि ऐसी स्थिति बन सकती है। हालांकि एक भारतीय के तौर पर, एक भारतीय नागरिक के तौर पर हम इसकी कामना नहीं करेंगे, ना हमें ऐसी कामना करनी चाहिए। तो लेकिन मैं इसको यहाँ पे कहूँगा कि आप एक भारतीय के नाते आप ये कामना करें या ना करें, उस पर आपका अधिकार, जो होना है उसका पे आपका अधिकार नहीं है। आपने ये जो दिल्ली में दंगा हुआ था 9 के बाद वाला, सबसे सेकुलर हमारा जो है दिल्ली है ना, जहाँ पर जो है सेकुलर का जितने किंग पिन्स हैं, जितना उनका जितना बुद्धिजीवी वर्ग है या जिनकी जो लीडरशिप है वो दिल्ली बैठती ना, तो जब वहाँ राइट हुए तो कौन हिंदू सामने आया था? वो भी पुलिस का इंतज़ार करते रहे और सब काटे गए और उसको रोकते रोकते टाइम लगा उनको। तो भाई साहब जो है वो ट्रम्प को आना था, ठीक है। इसलिए ये ना कहिए कि आज है क्योंकि यहाँ कोई नहीं निकलेगा, वो जब निकलेगा, जो निकलेगा वही बचेगा। ठीक बात है। आपने कहा देखिए जो होना है वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो इसकी कामना करना तो व्यक्तिगत हाथ में है। तो एक नागरिक के तौर पर निश्चित तौर पर ये कामना तो हमारी अभी भी रहेगी कि ऐसा कुछ ना हो। तो दर्शकों, फ्रांस में जो कुछ भी चल रहा है, ईश्वर कृपा वहाँ भी शांति है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ ना हो। हालांकि स्थितियाँ मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ कि टेम्पलेट जब मैं मिला रहा हूँ तो जो अवयव, जो तत्व, जो फैक्टर्स फ्रांस में इस समय हैं, फ्रांस के दंगों के लिए जिम्मेदार हैं, वो हमारे यहाँ कुछ अच्छे तौर पर और बढ़ चढ़कर है। और मैं एक बार फिर चलते चलते वो कहूँगा कि हमारे साथ अब एक एडेड बात यह है कि शरणार्थियों के साथ, चाहे वो बांग्लादेशी हो चाहे रोहिंग्या हो, उनके साथ लोकल सपोर्ट भी हासिल है। वही लोकल सपोर्ट जो 47 में था। वो कहते हैं ना कि जिस उत्तर प्रदेश और बिहार ने पाकिस्तान बनने को वोट किया, मुस्लिम लीग को जिताया, वो सारे के सारे यहीं रह गए, है ना। राही मासूम रजा के नावल आधा गांव में भी यही दर्द है जो राही मासूम रजा लिख गए। उन्हीं राही मासूम रजा ने रामायण और महाभारत की पटकथा भी लिखी। बहरहाल भारत में ऐसी कोई पटकथा न तैयार हो, इसी कामना के साथ पुष्कर जी को देते हैं धन्यवाद। उम्मीद करते हैं सर, क्योंकि देखिए जो होना है वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ऐसा न हो वो कामना करना तो हमारे हाथ में। एक चीज समझ लीजिए आप कि ये हम जिस काल में है, ये विप्लव काल है, ये ट्रांजिट फेज है, ये संधि काल है। और संधि काल में आपकी कामनाएं जो है आप पे बिल्कुल भी
फलित नहीं होंगी। फलित नहीं, हावी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। कारण यह है कि यदि आप जो है ये नहीं होगा तो इसका आप कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। ठीक बात। हम आज तक इसमें उलझे इसीलिए हैं क्योंकि हमने सोल्यूशन जो लेना चाहते हैं वो हम लेना नहीं चाहते। उस सोल्यूशन का सोल्यूशन एक ही होता है कि जब समाज में ये इतना आत्मबल आ जाए कि वो समाज अपने ही हित के विरुद्ध जो कोई चीज़ हो रही है उसके लिए वो जो है वो अपने पेट्रोल और अपने उसके लिए तो चलाएगा, नौकरी के लिए आएगा, वो उसका मामला है। ठीक। लेकिन वो समाज की चीज़ के लिए नहीं आता है। और जो जिससे उसका संघर्ष होना है या है हो ही रहा है, जहाँ वो बराबर पिछले दशकों से खुद ही सिकुड़ता जा रहा है, वो उनके पास एक मूल बॉन्ड है, उसमें सिर्फ एक का नहीं है, पूरे उनके समाज का है। ठीक। तो इसलिए जो है आप जो है ये नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। ये तो कामना ये करनी चाहिए आपको कि जो इमैनुअल मैक्रोन या फ्रांस में गलती हुई है वो यहाँ के शासक वर्ग ना करे। ठीक बात। ये चलिए मैं इसमें बदलाव ले आता हूँ। मैं इस बात की कामना करने लगूँ, अब इस बात की कामना कर रहा हूँ दर्शकों कि कम से कम जो फ्रांस में इमैनुअल साहब, फ्रांसीसी जनता जिस तरीके के वो नीरो के बंसरी बजाने वाले स्टाइल में जी रही है, कम से कम हमारे यहाँ आगे अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो सरकारें, राजनीतिक नेतृत्व, निज़ाम इस स्थिति में न हो और वो कम से कम चेतना में हो तो हम अपने भारत के कल्याण की कामना कर सकते हैं। इसी के साथ पुष्कर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आज की चर्चा हम समाप्त करेंगे।